चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 4 नंबर, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर आप देखोगे कि वही है, चतुर्थ समानुपाती निकालना है। ठीक है, बट ये क्या है कि पॉइंट में है, दशमलव में है, तो हम दशमलव भी सॉल्व करना जानेंगे। ठीक है, सीखेंगे। तो देखिए क्या करना है कि जैसे ही बोला चतुर्थ समानुपाती, तो भैया चतुर्थ समानुपाती का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या, b इंटू सी बाई में a। ठीक है, बाई में a करना है। ठीक है, चलिए लिखता हूँ मैं। a और b कौन है आपको पता हो, a जो है मेरा फर्स्ट वाला है, b जो मेरा सेकंड वाला है, और थर्ड जो है मेरा थर्ड वाला है। ठीक है, a है 3.6, b है 4.2, और जो मेरा c है वो है 5.4। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, d बराबर b इंटू सी बाई में a कर लेना है हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप d बराबर में लिख लेता हूँ। आप इसको फोर्थ प्रपोजिशन कहें या फिर d बराबर करें। ठीक है, क्योंकि ABCD में भी d जो है वो 4 नंबर पे आता है और वैसे भी 4 नंबर पे ही होता है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे, d बराबर 4 होता है b इंटू सी। ठीक है, b इंटू सी बाई में a कर देते हैं। ठीक है, बाई में a कर देते हैं। अब हम यहाँ पे हल कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम हल कर देते हैं, तो चलो b का मान हम बिठा देते हैं, b इंटू सी का भी मान बिठा देते हैं। ठीक है, b इंटू सी का भी मान बिठा देते हैं, तो b मेरा 4.2 है। ठीक है, आपको पॉइंट से घबराना नहीं है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इनटू में सी, और सी मेरा 5.4 है। ठीक है, 5.4 है, और बट्टे में मैं ए का मान लिख दूंगा, तो ए मेरा क्या है, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट में 3.6 है। ठीक है, 3.6 है। अब मैं आपको बता दूं कि पॉइंट कैसे काटा जाता है। ठीक है, अब देखो जब पॉइंट को कट करना हो ना, तो पॉइंट कट करने के लिए क्या होता है कि उसके बगल में जितनी भी संख्या है उतना ही जीरो बैठता है। ठीक है, अगर बगल में एक संख्या है तो एक में उतना जीरो बिठा देंगे। ठीक है, अगर 2 संख्या होती तो एक में हम 2 संख्या बिठा देते हैं। ठीक है, तो मैं पॉइंट को कट करता हूँ। पॉइंट को हटाने के लिए मैं पहले ऊपर वाले 4.2 को यहाँ से मैं पॉइंट अगर हटाता हूँ तो नीचे में मुझे एक जीरो बिठाना पड़ेगा, वो भी किसके साथ, एक के साथ। ठीक है, और वो भी इनटू में। ठीक है, मैं इनटू कर देता हूँ। एक जीरो बिठाने के लिए आपको एक जीरो बिठाना होता है एक में। ठीक है, ठीक है, फिर इनटू कर देते हैं। आप इनको चाहे तो साथ भी लिख सकते हैं 4 वाला पॉइंट को। अब इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा, तो अब यहाँ भी पॉइंट के बाद जितना संख्या है उतना ही जीरो बिठाना है एक के साथ, तो एक संख्या है, तो फिर भी मैं यहाँ पे एक के साथ एक जीरो बिठा देता हूँ। ठीक है, बैठ गया। अब इसका वाला भी पॉइंट मुझे कट करना है, तो इसके लिए मुझे अब ऊपर में एक जीरो बिठाना पड़ेगा, वो भी एक के साथ। ठीक है, ये हो गया। आपको ये याद रखना कि पॉइंट को कट करने के लिए ऊपर वाले का जो पॉइंट कट करोगे वो आपको नीचे में जीरो बिठाना, ऊपर में नहीं बिठाना, नीचे में ही करना है, और नीचे वाले का ऊपर में करना है। ठीक है, तो अब आप देखें पॉइंट को हट गया है। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए हमने जीरो बिठा दिया है और वो हो गया। अब आप सिंपल में अब इसको आप 4.2 नहीं बल्कि इसको 42 पढ़ोगे, और इसको 5.4 नहीं बल्कि 54 पढ़ोगे, और इसको भी आप 3.6 नहीं बल्कि 36 पढ़ोगे। ठीक है, ठीक है जा। तो अब हम अब इसको आपको सिंप्लीफिकेशन जैसा सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कर दो। एक जीरो से यहाँ पे भी एक जीरो कट गया। ठीक है, इस कट गया। अब यहाँ से मैं देख लेता हूँ कट करने के लिए इसे 7 का 42, ये देखो 42 और 36 6 से कट जाता है, 36 6 बार में कटता है, और ये 42 7 बार में कटता है। ठीक है, कट गया। अब 54 भी कटता है, 54 कटता है, 54 को 6 को काट दो 54 से, सॉरी 54 को काट दो 6 से, तो कट जाएगा 9 बार में। ठीक है, 9 बार में। अब ये 9 बच रहा है, इस 9 को और ये 10 से कट करोगे तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, अब पॉइंट में कैसे आएगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। नीचे वाले को हम पहले ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वो मेरा बचा है, और फिर यहाँ पे मैं 9 दे दूंगा।
ठीक है। अब देखो 9 छोटा है 10 से, 10 से छोटा है, पर आप 10 को तो एक ही बार पढ़ोगे तो 10 आएगा, तो वो तो होगा नहीं। तो अब 9 में मैं एक जीरो बिठाने के लिए यहाँ पे इसको बड़ा करने के लिए 10 से 0 पॉइंट में बिठाऊंगा, 0 पॉइंट। ठीक है, 0 पॉइंट बिठाना पड़ेगा एक जीरो बिठाने के लिए। और अब जब 10 का पढ़ोगे 9 बार तो 90 आ जाता है। ठीक है, 90 आ जाता है, 0.9, और 90 आ जाने के बाद वो कट हो जाता है, पूरा का पूरा कट जाता है। ठीक है, कट के 0 जाता है, तो कितना मेरा 0.9, 0.9 जो मेरा है 0.9 नहीं आएगा। इसका जो आंसर है आपको सॉल्यूशन सही से वो उधर 7 बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैंने गुना नहीं किया है और डायरेक्ट 9 और 6 को कर दिया। ठीक है, तो अगर आप 7 और 9 को गुना करके 10 से भाग दोगे तो जो आंसर है वो आएगा 6.3। ठीक है, 6.3 क्या आएगा, 6.3। ठीक है, पहले मैंने क्या किया था कि 7 बच गया था, 7 को मैंने गुना नहीं किया था 9 से। ठीक है, तो इस तरह से 6.3 आएगा मेरा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 5वां नंबर। पाँचवा नंबर मेरा क्या कह रहा है, जरा फिर से देखेंगे। ठीक है, 5वां नंबर मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो 2 घंटे, घंटों में बस है वही, सिर्फ है घंटे में। ठीक है वही सिर्फ घंटे में। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे प्रश्न जीडी के और एसएससी के प्रश्न पूछे गए हैं, सारे के सारे प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न आप देख सकते हो 5वां नंबर जो क्या है कि 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट, ये एक है। आपको देख रहे हो 2 घंटे 40 मिनट में ये एक ही अनुपात है। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे 20 मिनट है। ठीक है, और 10 तीसरा जो है 10 घंटे पूरे 10 घंटे। तो आपको इसको जब ये 10 घंटे हैं तो और मिनट में भी है, तो आप मिनट को तो बढ़ा नहीं सकते हो, तो क्या घंटे को मिनट में कर सकते हो? तो ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, जितने भी घंटे हैं उसको आप मिनट में कर लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो ए है आपका 2 घंटे 40 मिनट है, तो यानी आप इसको मिनट में बदलोगे तो 120, तो 2 घंटे के जो मिनट है वो तो 120 होता ही है, और प्लस 40 मिनट, तो क्या हो गया आपका 160। यानी वो जो ए का है अनुपात, ए का जो है प्रथम समानुपाती जो है वो 160 है। ठीक है, प्रथम जो क्या है वो 160 है। ठीक है, प्रथम 160 है, मुझे ये इसको मैं मिनट में बदलाऊँ। ठीक है, मिनट में बदलाऊँ। ठीक है, जो दूसरा है वो कितना है, 1 घंटे 20 मिनट। अब इसको भी आप मिनट में बदलेंगे तो 60, 1 घंटे में 60 और 20 कितना हो गया, 80 मिनट हो गया मेरा। मैं यहाँ पे दूसरा का भी मान मैं लिख लूँगा अभी। ठीक है, 80। ठीक है, अब जो तीसरा है, तीसरा 10 घंटे, तो 10 घंटे में कितना होगा, 6 हैं 60, 6 हैं 60 यानी 600 मिनट। ठीक है, यानी कितना हो गया, 600 मिनट हो जाते हैं। ठीक है, 600 मिनट हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे आप गुना कर लीजिएगा सही से। ठीक है, 10 घंटे में 600 मिनट होते हैं। ठीक है, ये मिनट में है, मिनट में मैंने इसलिए किया क्योंकि घंटे में, इसलिए मैंने उसे मिनट में किया। ठीक है, अब उसी तरह से क्या बोला कि चौथा, उसी तरह से डी का ही वैल्यू निकालने के लिए कहा, तो मैं उसी तरह से निकाल दूंगा। ठीक है, ए बी सी का मान मिला के, तो मैं डी कर लेता हूँ। डी बराबर फॉर्मूला जो मैंने आपको तो पता ही होगा कि डी बराबर जो फॉर्मूला है मैंने पहले बताया है, अब उसी के बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना है। ठीक है, बी इंटू सी होता तो मेरा बी ये है 80 और सी मेरा 600 है, तो मैं 80 इंटू 600 लिखूँगा। ठीक है, 80 इंटू 600। ठीक है, आप देख सकते हो 80 इंटू 600, और बाई में ए का मान। ठीक है, तो ए मेरा जो है 160 वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे 160 लिख लिया। अब इसको आपको सॉल्यूशन कर देना है सिंप्लीफिकेशन की तरह। ठीक है, 0 को 0 से काट सकते हो आप, पहले आपको हल्का बनाने के लिए पहले छोटे को काट लें 0 को 0 से। ठीक है, फिर इस 8 से इस 16 को आप काट दो कितने बार में, 2 बार में। ठीक है,
अब इस 2 को काट दोगे 600 को तो 300 कितना आएगा 300 मिनट आएगा। ठीक है 300 मिनट आएगा। अब इसे घंटे में बदलने के लिए आपको 60 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है क्योंकि भैया घंटे में बोला है, भले ही मिनट में हमने बदला है पर क्वेश्चन क्या बोला घंटे में। तो भैया घंटे में बदलने के लिए 1 घंटा 60 मिनट का होता है, तो मैं 60 से भाग कर दूंगा 300 से, पर सॉरी 300 को जो है वो मैं 60 से भाग कर दूंगा तो कितना पे आएगा देख लो, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आएगा। ठीक है 300 है, मैं इसको 60 से भाग करूंगा। ठीक है किससे 60 से। ठीक है अगर आप बड़ी संख्या को काटने नहीं जानते हैं तो आपको पहले 0 से 0 कट गया। ठीक है कट गया। अब मेरा 30 और 6 बच गया। आप 6 को काटोगे 30 को तो 5 बार में, तो मेरा क्या आया 5 घंटा मेरा आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो आंसर सी 5 पावर। ठीक है पढ़ लिया। बस आपको इसमें करना क्या है कि अगर घंटे और मिनट में दोनों में दिया तो आपको छोटे में लाना है, ना कि घंटे में लाना है, मिनट में ही करना है घंटे को। ठीक है बाकी उसी तरह बन जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए थोड़ा सा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखिए, ये क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 भी है वही 4th प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोल रहा है, पर क्या है कि वो अनुपात में है। क्या है भैया अनुपात में है। प्रोपोर्शन 4 जो है क्या है अनुपात में है। ठीक है तो 6 में क्या करना, 6 के भी बीच उसी तरह है। मतलब क्या बोला देखिए 6 क्वेश्चन को मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, मतलब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये है 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है संख्या दिया है पहला 0.002 कोमा दूसरा पॉइंट जो है 0.004 है और तीसरा जो है 0.666 है। तो चौथा समानुपात बोला है निकालने के लिए। तो ठीक है तो अब हम उसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे। d बराबर b इंटू सी पाई में a। तो इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो पॉइंट को हटाते 0 बिठा के तो शायद काफ़ी बड़ा बन जाएगा। ठीक है तो आप इस पर और ही अच्छा से सीख जाओगे कि 0.0 हटाने से पॉइंट हटाने से कितना 0 बिठाते हैं, तो अच्छी बात है चलो सीखते हैं। ठीक है तो d बराबर आपको मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि b इंटू सी, बस मैं आपको बोल देता हूँ। जो मेरा a है वो फर्स्ट वाला है, a जो मेरा है कितना है मैं यहाँ बता दूंगा। ठीक है यहाँ यहीं पे मैं लिख के बता दूंगा। ठीक है ए जो मेरा है बल सॉरी डी बराबर फॉर्मूला हो गया बी इंटू सी, तो मैं बी को लिख लेता हूँ। बी जो मेरा है 0 पॉइंट, ठीक है 0 पॉइंट है 0.04 0.04 इंटू बी कर देना है। ठीक है अब b जो है मेरा 0.00000 6। ठीक है y में a का जो मान है मैं लिख दूंगा, a का जो मान है वो 0.000000 2। अब देखो पॉइंट को हटाने के लिए इसमें बहुत जीरो बैठेगा। अब जब बहुत जीरो बैठेगा तो भैया स्थान भी वो ज़्यादा लेगा। ठीक है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैं आपको बता दूंगा, वो सुनना ध्यान से। ठीक है मैंने कहा था अगर आपको पॉइंट हटाने हैं तो उनके राइट साइड में जितने भी संख्या हो उतना एक में आप उतना जीरो बिठाओगे। ठीक है एक में आप उतना ही जीरो बिठाओगे। ठीक है और अगर आपको नीचे का पॉइंट हटाना तो वो जो आप हटाओगे जीरो और उसको लिखना कहाँ ऊपर में लिखना है। ठीक है पॉइंट अगर नीचे वाला हटा रहे हो तो उसको लिखना ऊपर में है जीरो वाला। ठीक है ये आपको याद रहे। ठीक है तो मैं अगर मैं और वो भी यहाँ इंटू में, ठीक है इंटू में आपको करना है हमेशा। तो यहाँ पे मैं इसको हटा लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा कितना है पॉइंट के बाद दो संख्या है
तो मैं एक में 2 जीरो बिठाऊंगा, ठीक है, एक में मैं 2 जीरो बिठाऊंगा, तो मेरा हो जाएगा कितना 100, ठीक है। अब इनटू, अब क्या है, अब मैं इसका वाला पॉइंट हटाऊंगा, तो इसमें पॉइंट के बाद मेरा क्या है 4 संख्या है, ठीक है। तो मैं एक में 4 जीरो बिठाऊंगा, कितना बिठाऊंगा, एक में 4 जीरो बिठाऊंगा, ठीक है। एक में मैं 4 जीरो बिठाऊंगा, थोड़ा ऊपर नीचे होता होगा, एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। 4 जीरो बिठ गया। अब मैं नीचे वाला भी पॉइंट हटाऊंगा, तो मुझे ऊपर, ठीक, तो नीचे वाले में क्या है कि भैया पॉइंट के बाद 3 संख्या है, पॉइंट के बाद 3 संख्या है, ठीक है। तो मैं ऊपर में एक के साथ 3 जीरो बिठाऊंगा, इनटू में, वो भी इनटू में, ठीक है, 3 जीरो बिठाऊंगा, 3 संख्या है पॉइंट के बाद, तो मैं 3 जीरो बिठाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा 3 जीरो मैं बिठाऊंगा, ठीक है, 3 जीरो बिठाऊंगा। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, मुझे पता है कि बोर्ड मैंने छोटा लिया है, ठीक है, हो गया। अब जो है पॉइंट हट गया, तो अब मेरा 0 पॉइंट में कोई भी नहीं, आप सीधे इसको आप सीधे 4 पढ़ोगे, इसको सीधे आप 2 पढ़ोगे, इसको सीधे आप 6 पढ़ोगे, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड भागा होगा जो भी कट कर दो, कट कर दो भैया। इस 2 से इस 4 को काट दो, 2 बार में कट दो, ठीक है। और ये जो 1000 है 3 जीरो है, तो इसको, ये भी 3 जीरो है, इसको भी कट कर दो, इसको भी कट कर दो। अब ये जो 2 है, आप इसको भी कट कर दो, इसको यहाँ से 50 बार में, 50 बार में कट गया क्या नहीं। अब ये जो 6 है, इसको भी कट कर दो, इसको भी कट कर दो, कितने 25 बार में, 2 का से कट जाएगा, ठीक है, 25 बार में, और ये 3 बार में, ठीक है, कट गया क्या नहीं। अब जो है इसको 3 और 25 को आप भाग कर दोगे, ठीक है। सॉरी, कहीं कैलकुलेशन गलत हो रहा है, ठीक है। आपको पॉइंट उतना ही बिठाना है, ठीक है, आपको जो है वो पॉइंट उतना ही बिठाना है, ठीक है। जिस तरह पॉइंट बिठा उसके बाद कैलकुलेशन इतना लंबा है, तो कैलकुलेशन सही कहीं ना कहीं गलत होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो मेरा जो आंसर है क्या होगा, आपको सही से करना है। मेरा यहाँ देखिए पॉइंट को मैंने कट कुट किया, तो काफ़ी थोड़ा सा हो रहा है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 1 पॉइंट 10 का पावर यानी 10 का पावर 3, ठीक है। 1 पॉइंट 10 का पावर 3 होगा इसका आंसर, 1 इंटू, ठीक है, 1.2 इंटू 10 का पावर 3, ठीक है। तो सी हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है, क्योंकि नीचे जो है ना वो 1000 आएगा, ठीक है, नीचे 1000 ही आएगा, और ऊपर 1.2 रहेगा कटकुट करने के बाद। हालांकि थोड़ा सा कचपिच हो रहा है, तो मैं से भी आपको उसी तरह करना है जिस तरह मैंने पॉइंट को उठाया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, आंसर जो है सी ही आएगा, ठीक है, 1.2 इंटू 10 का क्यूब, ठीक है, यानी नीचे में जो है 1000 आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब आप देखिए तृतीय समानुपाती, ठीक है, तृतीय समानुपाती आपको मैं दिखा देता हूँ, तृतीय समानुपाती, ठीक है, तृतीय समानुपाती मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। तृतीय समानुपाती, भैया तृतीय समानुपाती देख सकते हो। तो तृतीय समानुपाती का जो क्वेश्चन है, मतलब सॉरी फॉर्मूला जो है वो क्या है, b² बटे में a, ठीक है, यानी c निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। पहले तो हम d निकालना सीखे थे, तो यानी पहले 3 दिया था, अब अगर हमें c निकालना है तो अब तो 2 ही देगा ना, तो ठीक है। आप देख सकते हो ये प्रश्न ऐसा से CGL 19 जुलाई 2023 में पूछा गया प्रश्न, हाल ही का प्रश्न है ये, और सारे के सारे आप देख सकते हो मेरे सारे के सारे प्रश्न जो है, सारे के सारे पूछे गए प्रश्न बाबू, सारे के सारे पूछे गए प्रश्न, सारे पूछे गए प्रश्न है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अब आपको पता होगा कि तृतीय समानुपाती निकालने का जो फॉर्मूला है वो मेरा है तृतीय यानी c, ठीक है, जिस प्रकार से ABCD हम लोग गिनते हैं, ठीक है, c। तो आप c का फॉर्मूला तो मैं पता है भैया, c बराबर होता है b² यानी दूसरे का स्क्वायर बटे में पहला,
ठीक है। तो भैया अब तीसरा निकालना है तो 2 ही देगा ना वो। ये मैंने ए लिखे हैं, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे ए सही से लिख देता हूँ, ए सही से लिख देता हूँ, ठीक है। आपको सही लगता होगा, अब देख लीजिए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वैकेंसी की अपडेट मिलती रहती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्या बोला 25 और 35। तो भैया मेरा 25 जो है मेरा ए है और 35 जो है मेरा बी है। तो आपको मैं बता देता हूँ, तो ठीक है। बी का मान 35 है। तो आपको ये बात जरूर है, बी स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर अगर आप उतना बड़ा नहीं कर पाते हो तो आप कभी भी जब किसी को लिखते हो तो आप उसको तोड़ के लिख सकते हो, ठीक है। गुना में तोड़ के लिख सकते हो। जैसे 35 का स्क्वायर यानी कि 35 को 35 से गुना किया तो स्क्वायर आता है। तो उसी तरह से आपको अगर, ठीक है, मैं 35 से गुना कर दूंगा, थोड़ा सा आपको हल्का सोल्यूशन लगेगा, करने में आपको ईजी लगे, टफेस्ट ना लगे, ठीक है। क्योंकि 35 का स्क्वायर सबको तो पता नहीं होता है। तो आप इस तरह से करके हल करो। ये नहीं कि सिर्फ इसी में आप किसी को भी, आप किसी भी चैप्टर सोल्व करते हो तो उसको तोड़ के भी लिख सकते हो। यानी मान लिया जाए कि 4 है तो आप उसको 2 × 2 में भी लिख सकते हो, ठीक है। और जो बटे में ए का मान है 25, तो भैया 25 हो गया। अब देखिए आपको तोड़ने में इजी लगेगा, जहाँ तक कि अगर आप 35 का स्क्वायर लिखते हैं तो वो टफेस्ट लगता, बट अब आपको इजी लगेगा, ठीक है। कट कर दो भैया, कट कर दोगे तो ये 5 बार में 50 से, और ये 7 बार में 50 से, और फिर इस 5 को काट दो तो ये कट जाएगा कितने बार में, 7 बार में। हो गया ना। अब इसको ये 7, अब तो कोई बचा नहीं, तो इस 7 को और इस 7 को गुना कर दोगे तो आएगा मेरा 49। कितना आ जाएगा भैया, 49 आ जाएगा, ठीक है। यही मेरा आंसर होगा थर्ड प्रोपोर्शन के लिए, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए ए आंसर। आपको समझ में आ गया ना कि थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या है कि 2 ही चीज़ देगा भैया, ए और बी देगा। उसमें से आपको बी यानी दूसरा का स्क्वायर कर देना, बट्टे में ए, उसे भाग कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इसे भी मैं इरेज कर लेता हूँ। सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं भैया। सब्सक्राइब कर देना अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी क्या है, तीर्थ समानुपाती ही है, ठीक है। बदलाना हमको पट्टे में है, ठीक है। तो तीर्थ समानुपाती मैंने आपको बताया था, आप लिख लीजिए। यानी सी बराबर जो फॉर्मूला था वो, मैं फॉर्मूले तो बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मूले मैंने बताए हैं। तो बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी जो है, ए मेरा 15 है, बी मेरा 24, यानी 24 का स्क्वायर, या तो फिर 24 × 24 कर दो भैया, या तो फिर आप 24 × 24 कर दो। क्या कहा, 24 × 24 कर दो, ठीक है। 24 × 24 हो गया, बटे में आपका ए का मान, ए मेरा 15 है, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेशन कर दीजिए सिंप्लीफिकेशन के जैसा। 24 और 15 को काटोगे 3 से कट जाएगा भैया 15 5 बार में, ठीक है। और ये जो है कितने बार में कटेगा, 8 बार में, ठीक है। अब ये जो नहीं कट रहा है, अब तो 5 को 24 से कटोगे नहीं कटेगा। अब शायद लगता है बड़ी ही संख्या में। अब आगे भी देखते हैं। चलो अब जो मेरा बच गया है, जो ऊपर में 24 × 8 बच गया, तो मैं इसे गुना करके लिखूंगा। 8 चौके 32 का 2 हाथ में 3, और 8 × 16, 16 और 3 19, 192 बटा में क्या हो गया मेरा 5, ठीक है। अब 5 को अगर आप 192 को काटोगे तो जरा देखो 5 के पहाड़ा में जो 100 होता है वो कितने बार में आता है, 20 बार में आता है, ठीक है। तो भैया जब 20 बार में आता है, और 90 कितने बार में आता है, 5 के पहाड़ा में 18 बार में, तो भैया जरूर है। तो 20 और 18 38 हो गया, क्या नहीं। तो 38 पॉइंट में ही कुछ आएगा। 38 करने के बाद आपको पूर्णांक भी देना है, ठीक है। मैं उसे आपको वो भी दिखाऊंगा, पर आप पहले मैं आपको बता दूं। तो 38 यहाँ पे सब कुछ है भैया। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं हिंट्स के लिए। तो मैं अब मुझे पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ऐसे मैं आपको डिवाइड करना सिखा देता हूँ, ठीक है। 5 है। अगर आपको टफ लग रहा है गुना करना तो आप
धीरे धीरे इजी से छोटा छोटा करके भी आपको भाग कर देना है, ठीक है, भाग कर देना है। अब देखो, अब मैं 5 का 19 को लाने के लिए 5 का होगा मैं 3 बार पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि 4 बार पढ़ूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 दिया 15, ठीक है, 15 और 19 को जब मैं घटा के करूंगा तो बचेंगे 4, ठीक। और ये 2 को मैं यहाँ लिख लूँगा, ठीक है। तो और 5 का मैं 40 लाने के लिए 8 बार में आएगा 40 और है मेरा 42, तो बचेगा, घटा दोगे तो भैया बचेगा कितना, तो बचेगा मेरा 2, ठीक है। अब इसको घटा दोगे तो बचेगा 2। अब अगर आपको इसके आगे अगर पॉइंट में लाना ऑप्शन, आप देख सकते हो कि यहाँ मेरा पॉइंट में नहीं है, पूर्णांक में है। तो पूर्णांक में लाने के लिए क्या किया जाता है कि देखो, पूर्णांक में अगर जब लिखना है तो यहाँ जो शेषफल जो बचेगा ना, ये शेषफल, ये जो 2 बचा है मेरा शेषफल, उसको 38 के ऐसे लिख देना 2, और फिर बाई में क्या लिखना पता है, जिससे आप भाग दे रहे हो 5 को बाई में लिख दोगे, ठीक है। ऐसे आता है पूर्णांक में, हालांकि पूर्णांक में बहुत कोई निकालना नहीं जानते, तो ये पूर्णांक में आ गया, ठीक है। और क्या होता कि ऑप्शन में आपको पॉइंट देता तो फिर मैं यहाँ से पॉइंट से बनाता, ठीक है, पर पूर्णांक में बोला है तो पूर्णांक में, तो क्या हो गया 38 पूर्णांक 2/5, तो 38 पूर्णांक 2/5 मेरा क्या है, डी आंसर सही है भैया, डी देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे, हाँ यहीं पे है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, यहीं पे है नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वही है तृतीय समानुपाती, वो भी सारे के सारे पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है, सारे के सारे पूछे गए प्रश्न है भैया। तो ठीक है, मैं इसे भी थोड़ा तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, ये सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बहुत ही आशा लगा के बनाता हूँ वीडियो, और यहाँ वैकेंसी की भी अपडेट मिलती रहती है, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूँ, धीरे धीरे इरेज हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो फिर भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा यहाँ है 9 नंबर, ठीक है, देख रहे हो, ये मेरा क्वेश्चन है। तो भैया ए जो है मेरा 0 पॉइंट मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो भैया फॉर्मूले में तो पहले बी लिखना होता, तो बी मेरा जो है 0.2 1 2 पॉइंट के बाद आपको जोड़ के नहीं पढ़ोगे, तोड़ के पढ़ोगे, ठीक है। अब इसका सवाल करना तो यानी इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ, ठीक है। और नीचे में मेरा ए का जो मान है वो 0.0 ए जो है 0.024, ठीक है, यानी 24, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ, आपको अगर दिक्कत हो तो आप सुन के भी कर सकते हो, क्वेश्चन सब भी आई है। अब हो गया। अब भैया ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए मुझे नीचे में 0 उठाने पड़ेंगे। तो अब तक तो आप लॉन्ग कट सीखे थे, पर शॉर्टकट सीखे थे। अब मैं आपको लॉन्ग कट बता देता हूँ, मतलब लॉन्ग कट सीखे थे, अब मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। आप तोड़ के बना रहे थे पहले, भैया पॉइंट के बगल में 2 संख्या तो 2 0 दिए, फिर पॉइंट के बगल फिर इंटू में। बट अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर सबको जोड़ लो, इधर भी 2 है, देखो इधर भी 2 पॉइंट के बाद, तो इधर 2 0 मेरा इधर हो गया, और फिर इधर भी है पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो इधर भी मेरा 2 0 हो गया। तो आप दे दो 4 को, तो पूरा एक साथ लिख दो, ठीक है। 4 0, एक में कितना 4 0, ठीक है, एक में कितना 4 0, ठीक है। और ये इसका वाला 0 मुझे दशमलव हटाना है, तो इसमें कितना है, पॉइंट के बाद 3 0, तो मैं यहाँ भी इंटू में पॉइंट के बाद 3 0 कर देने वाला हूँ, ठीक है, 3 0, ठीक है, 3 0 में कर देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको ये करके दिखा, हो गया। अब इसको अगर आप कट कुट करोगे ना भैया, तो ये देखो 4 0, यहाँ सॉरी मैंने 3 0 ही लिखे थे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से 3 0 है, तो मैं यहाँ से 3 0 कर दूंगा, तो 1 0 बच जाएगा मेरा, ठीक है।
अब इस 12 से मैं इस 24 को कर दूंगा। अब पॉइंट हट गया तो अब सीधा सीधी सिंपल में बच गया 2 बार में। इस से काट दूंगा इस 12 का 6 बार में, इस 6 से काट दूंगा 10 को 2 का से तो 5 बार में, और वो 3 बार में। ठीक है, 5 का और 3 का भाग करोगे तो 0.600 0.600 आएगा। ठीक है, क्या मैं सब कुछ सिखा दूँ? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। 5 है, उसको आप 3 को भाग दो। ठीक है, कट के ना यहाँ 3 बचा ऊपर में और यहाँ पे 5 बचा नीचे में। ठीक है, इसलिए भैया 3 छोटा है 5 से, भागने लगे तो 0 पॉइंट में बिठा देता हूँ, 1 0 बिठाने के लिए। ठीक है, तो कितना और 5 छक्का 30, 5 छक 30, 0.6 बार में कट गया, 0.6 बार में मेरा कट गया, तो मेरा आंसर 0.6 हो जाएगा। 0.6, 0 पॉइंट के बाद 6 आएगा। ठीक है, यानी 600 भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा आंसर। आपको भैया 0.600 ऑप्शन में है तो जी नहीं, आपको देख सकते हो 0.6, मेरा 0.6 है तो मेरा पहले 0.6, तो 0.6 पहले कहीं नहीं है। ठीक है, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, जरा आप भी देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरा मध्य अनुपाती। अब भैया मध्य अनुपाती मैंने आपको चतुर्थ समानुपाती बताया, तृतीय बताया, और अब हम सीखेंगे मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती क्या होता है कि आपको जो दिया रहेगा ए और बी ही दिया रहेगा। ठीक है, ए बी को गुना कर लेना है और उसको अंडर रूट में लिखना है। ठीक है, उसको अंडर रूट में लिखना है, यानी आप ए और बी को गुना कर दो, अंडर रूट में कर दो, अब वो किसका स्क्वायर है उसका आंसर दे दो। ठीक है, क्वेश्चन में देख रहे हो 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सीधा सीधा क्या होता है उसमें कि दोनों को अंडर रूट में लिखना है। ठीक है, अंडर रूट में लिखना है, 2 दिया रहेगा अंडर रूट में, और गुना करना, वो पहले गुना करना है उसके बाद रूट का काम करना है। ठीक है, पहले गुना करना है। पहला जो मेरा क्वेश्चन है आप देख सकते हो यहाँ पे, जो मेरा क्वेश्चन है 7 और 12 का मध्य अनुपाती है, तो मैं 7 × 12 लिख लूँगा। ठीक है, 7 × 12 में लिख 112 है, सॉरी 112 में लिख लूँगा। अब 112 को आपको गुना करना है, गुना आप कर लो, मैं भी कर देता हूँ। 7 × 14 का 4, हाथ में 1, 7 × 7 7 7 और 1 8, 7 × 7 784। अब ये अंडर रूट में, तो भैया ये किसी का स्क्वायर है। ठीक है, वर्गमूल है ना, तो ये किसका वर्गमूल है भैया? ये शायद 23 का होता है, 27 का होता है। ये किसका होता है? ये होता है 28 का। ठीक है, किसका स्क्वायर होता है? 784 28 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मध्य अनुपाती में कुछ नहीं होता, बस आपको जो दिया रहे उनका गुना कर देना है, और वो जो संख्या होगा गुना किया वो किसी का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मेरा आंसर 28 बी नंबर सही हो गया। ठीक है, मध्य अनुपाती समझ लिया ना, जो भी दिया है ए और बी को गुना कर दो, गुना करने पर जो संख्या आएगा वो किसका स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा वही है, मध्य अनुपाती। ठीक है, मध्य अनुपाती है भैया, आप देख सकते हो 500 और 8000 का मध्य अनुपाती। भैया ये तो बहुत ही बड़ा है, कोई बात नहीं, आप 500 और 800 को गुना करोगे तो 8000 का गुना करोगे तो 8 × 5 = 40, और जितना जीरो आप बिठा दो। ठीक है, मेरा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, 8 × 5 = 40, सॉरी मैं 4 लिख लेता हूँ। 8 × 5 = 40 हुआ। ये शॉर्टकट ट्रिक है बाबू, गुना करोगे जितना ही जो होगा उसके बाद जितना जीरो उतना बिठा दो। कितना जीरो? 8000 में 3 जीरो है, 500 में 2 जीरो, 5 2 3 2 5, 5 जीरो यहाँ पे बिठा दो भैया। 40 के बाद 5 जीरो बैठेगा। ठीक है, 40 के बाद 5 जीरो बैठेगा। अब ये किसी का स्क्वायर है, पहली बात ये जिसका भी स्क्वायर होगा, मुझे तो इतना लगता है कि वो 4 का होगा, तो फिर 2 का। किसका होगा? 4 या 2 से ही संख्या से स्टार्ट होगी, 6 से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो स्क्वायर है ना, एक बहुत बड़ी संख्या है।
स्क्वायर को तोड़ना जानते हो ना, स्क्वायर को तोड़ देना है एलसीएम से लेके। अब एलसीएम, अब भैया स्क्वायर को कैसे तोड़ते हैं, एलसीएम लोग लेके अगर स्क्वायर निकालना रहे तो दो दो का जोड़ा करना है, दो दो का जोड़ा करना है। जो जोड़ा नहीं मिलेगा उसको भी गुना ही करना आप उनसे, ठीक है। जैसे निकलते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है वो है 2000 का स्क्वायर है, ये जो 460 है वो 2000 का स्क्वायर है, ठीक है। 2 दूना 4 और बाकी की 3 जीरो है इधर, 3 3 6 जीरो हो गया ना, स्क्वायर हो गया ना गुना करने पे। तो मेरा जो आंसर है ये, इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा 2000 ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। सुनिए मेरा क्वेश्चन नंबर 12 जो है 12। अब भैया 12 थोड़ा इसमें क्या बोल रहा है, इतना और इतना का समानुपाती करें। यदि 48, x स्क्वायर और 27 समानुपात में है तो x का, तो इसका मतलब ये है कि आपको लगता है d का मान ही निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, ठीक है। बनाते हैं थोड़ा सा, आप लोग भी खुद से बना के देखिए थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला आप खुद से बना के देखिए। उसी तरह x का x स्क्वायर है भैया, यानी ये जो है चौथा मान निकालना है। थोड़ा सा मैं इसे भी रफेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप बना के देख लीजिए, ये भी उसी का तरह है, ठीक है। इसका मतलब चौथा ही बोला है, ठीक है। ये भी उसी का तरह है, ठीक है। बना के देख लीजिए, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 13 नंबर है, 13 नंबर है क्वेश्चन, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, मैं आपको वो ये जो ब्लैंक आ गया ना, ये थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यदि 1,24 यदि 1,24 और 6 के मध्यानुपाती और 6 का मध्यानुपाती है, ठीक है। और किसका मध्यानुपाती है, 6 का मध्यानुपाती है, और b 81 और 9 का मध्य समानुपाती है, तो 3a प्लस b का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो मैं इसको भी सोल्यूशन कर देता हूँ। क्या बोला, मध्य अनुपाती, तो भैया a और b, यानी a का जो मध्य अनुपाती है वो 24 और 6 है, और b का मध्य अनुपाती जो है वो 81 और 9 है, ठीक है। तो मैंने तो आपको बताया कि आप, ठीक है। तो इसका क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या होगा कि मैंने मध्य अनुपाती को निकालना सीखा था, तो पहले मैं a का निकालूँ, उसी तरह निकलेगा, ठीक है। उसी तरह निकलेगा, अंडर रूट में कर दो a वाला, ठीक है। a बराबर अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। 24 और 6, 24 और 6 को मैं गुना करूंगा तो कितना आएगा भैया, तो मेरा गुना करने के बाद जो है वो आएगा 144, ठीक है। 144 आएगा। अब मैं इसे अंडर रूट में देता हूँ, और 144 है जो मेरा 12 का स्क्वायर है, तो ये मेरा 12 हो गया। तो a बराबर मेरा 12 आया है। अब मैं b का निकालूंगा उसी तरह से, ठीक है। b का निकाल लेता हूँ, ठीक है। अंडर रूट के साथ में दूंगा, इक्यासी इंटू 9, इक्यासी इंटू 9 को आपको जब गुना करोगे तो आएगा 729, ठीक है। 729 आएगा, ठीक है। और जो 729 है वो 27 का स्क्वायर है, ठीक है। 27 का स्क्वायर है 729, ठीक है। किसका स्क्वायर है, 27 का, ठीक है। अब क्या बोला भैया, मेरा a और b का मान आ गया है। अब क्या बोला है जरा देखो, अब बोला है यहाँ पे देखो 3a प्लस b का मान निकालें, तो भैया
3, जहाँ जहाँ ए और बी का मान मैं बदल दूंगा, ठीक है। 3 इंटू ए है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, तो ए का मान मेरा 12 है, प्लस में मेरा बी का मान बिठाना है, यहाँ कोई संख्या नहीं बोला है, बी का मान मेरा 27 है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर दो, 3 को 12 से 12 36, 36 और 27 को जोड़ोगे तो आएगा 63, क्या आएगा 63 आएगा मेरा, 63 आएगा मेरा आंसर, ठीक है। मेरा आंसर डी नंबर। क्या करना है कि भैया ए और बी का निकाला है तो ए का अलग से निकाल लो, बी का निकाल लो, ए और बी का मान निकालना था इसमें, और निकालने के बाद आपको इसके इस वाले पे बिठा दो, इस वाले पे आप बिठा दो 3a प्लस बी के ऊपर, इसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन कर देना, ठीक है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। मैंने आपको ये वाला जो है एक आपको मैंने नहीं बताया था, ये वाला आपको मैंने नहीं बताया था क्वेश्चंस, प्रीवियस वाला, ये वाला नहीं बना हुआ तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, बैक करके, ठीक है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन ये वाला था प्रीवियस, मैंने छोड़ दिया था, आपको ये ध्यान देना है इसमें, ठीक है। ए मेरा ए जो है 48 है, बी जो मेरा एक्स स्क्वायर है, और 27 जो मेरा सी है, ठीक है। तो बोला एक्स स्क्वायर का मान जब 3 ठो दिया रहे हैं तो आपको मैंने पिछला वाला ये क्वेश्चन बताया था, 3 ही तो है ना, तो मैं पिछला वाला आपको मैं बता देता हूँ कि क्या था, पिछला वाला फर्स्ट वीडियो वाला भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये किस पे है, ये जो है इस पे आधारित है, ठीक है, इस पे मैं दिखा दे रहा हूँ। ए बी सी का रेशियो निकालें, उस पे आधारित है, ठीक है, उस पे आधारित है, ए बी सी ये वाला इस क्वेश्चन पे आधारित है, ठीक है, इस क्वेश्चन पे आधारित है। और इसमें मेरा बी 2 बार है, तो मैं जहाँ उस क्वेश्चन में बी है एक्स स्क्वायर, तो मैं उसे 2 बार लिखूंगा, जिस तरह से मैंने इसे इस वे से बनाया था उसी तरह उसी वे से उसको भी मैं बनाऊंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, ये यही पूछना चाहता कि ए बी सी का मान क्या है, बट वो एक्स में है, ठीक है। देख सकते हो मेरा जो ए है वो 48 है, बी एक्स स्क्वायर है और सी 27 है, तो मैं उसी तरह से बना लूँगा इसे, ठीक है। यानी क्या होता है मेरा ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी, तो ए मेरा 48 है, ए अनुपात बी, और बी जो मेरा एक्स स्क्वायर है, ठीक है, बी जो मेरा एक्स स्क्वायर है बराबर में, फिर बी 2 बार लिखा था, पता नहीं ए बी सी वाला में बी 2 बार आता, आप देख लीजिए पहले वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, मैंने जहाँ आपको क्वेश्चंस दिखाए थे, ठीक है, बटे में सी। हालांकि मैं अब बोलोगे डी क्यों नहीं भैया, डी तो होता है ना चौथा स्थान पे, बट अब उस क्वेश्चन पे बन रहा है जो पहले वाले ए बी सी, तो ए बी सी में आप देखे हो कि 4 टाइप से ही बनते हैं, 4 को देना पड़ता है, यानी बी को 2 बार लिखना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए 27 को मैं यहाँ 27 को लिख लूंगा, 27 हो गया है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है। अब आप इसको कटना शुरू करोगे तो कटेगा तो नहीं, सीधा सीधे होगा तिरछा गुना, ठीक है, क्या होगा मेरा तिरछा गुना होगा, तो जब तिरछा गुना होगा तो आप बराबर के साइड में तिरछा गुना होता है, ठीक है, तिरछा गुना, इससे इसको इससे एक्स का गुना करोगे तो एक्स का पावर 4 आ जाएगा भैया, और बराबर के उस साइड 48 और 27 का गुना करोगे तो कितना आएगा, ठीक है, 48 और 27 को गुना करोगे तो आएगा मेरा कितना, मैं गुना करके मैं आपको 2 अंक वाले गुना करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ देखो मैं यहाँ पे 48 लिख लिया, ठीक है, 2 अंक का गुना जो है शॉर्टकट, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हालांकि मुझे बताने में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। आपको 2 अंक का गुना कैसे करना है ये देखिए, फर्स्ट में आपको इसको इससे गुना कर देना है, ठीक है, ठीक है, बाकी उसी तरह करना है जिससे जो घटाव में पैसा रखते उसी तरह करना है, 38 56 का 6 हो गया,
ठीक है, मेरे हाथ में 5 है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, इसको तिरछा गुना करना, इसको तिरछा गुना करना, 2 को 8 से और 4 को 7 से तिरछा गुना। ठीक है, तो 8 दूना 16, 7 चौक 28, 8 दूना 16 और 7 चौक 28 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा भैया, देख लो। ठीक है, तो 28 और 16 को आप जोड़ोगे, मैं आपको बहुत ही इजी वे से बता रहा हूँ। 8 6 14, हाथ में 1 2 1 3 3 और 1 4, यानी मेरा 44 आया। ठीक है, 44 और 28 56 जो मैं किया था, 5 हाथ में था, तो 44 और 5 कितना हो गया मेरा, 49। तो 49 का 9 हो गया। ठीक है, हाथ में मेरा 4 है। उसके बाद आपको इस 2 और 4 को गुना करना इस साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, 4 दूना 8, 8 और मेरा हाथ में था 4, 8 4 12, 4 था ना मेरा, क्या 12। ठीक है, इस तरह से आपको गुना करने हैं और गुना करने के बाद तो शायद यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा, मैंने कहीं गलती की। उसके बाद क्या है, ये जो 1396 है, 1396 यहाँ पे लिख देना है, 1396। ठीक है, अब ये वाला जो पावर है ना, ये पावर इस साइड आ जाएगा, तो ये रूट में मैं इसे कर दूंगा। ठीक है, रूट में इसका पावर 4 कर दूंगा, 4। इस तरह से मेरा आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आंसर करने के बाद जो है तोड़ोगे, पूरा तोड़ मोड़ करने के बाद 6 आएगा आंसर। कितना आएगा मेरा आंसर, 6 आएगा। पूरा तोड़ मोड़ करने के बाद 6 आएगा मेरा आंसर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ढका हुआ है। ठीक, 6 आएगा मेरा आंसर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए सब्सक्राइब जरूर करें, वैकेंसी के लिए सब्सक्राइब आते ही रहते हैं और वैकेंसी हमेशा आती ही रहती है, छोटी बड़ी सारे। और सारे को मैं यहाँ पे जितना ही बताया हूँ, सारे के सारे VVI प्रश्न है, सब के सब पूछे गए प्रश्न भैया। ठीक है, सब के सब पूछे गए प्रश्न आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब नाउ।